मुल्क में चीनी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और करियाना मर्चेंट्स के दरमियान अभी तक होलसेल और परचून फरोख का मैकेनिज्म नहीं बन सका। लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातें भी बेनतीजा खत्म हो चुकी हैं। इसी के पेश नजर गुज़िश्ता 13 रोज से चीनी की होलसेल सप्लाई जुड़वा शहरों को बंद है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर से चीनी गायब हो गई है। इंतजामिया की जानिब से चीनी महंगी फरोख्त करने के इल्जाम में दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों पर करियाना मर्चेंट्स का मौकफ है कि जब तक चीनी 165 रुपए फी किलो फराहम नहीं की जाती, उस वक्त तक 173 रुपए फी किलो से कम फरोख्त करना मुमकिन नहीं। चीनी के इस बहरान पर नाजरीन आज पार्लियामेंट में जुनेद अकबर खान की सरबराही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार को कमेटी मेंबरान की जानिब से सख्त तरीन सवालात पूछे गए। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो और हरीपुर में 215 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपए फी किलो बताई गई है। कमेटी में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। कमेटी अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों से यही ड्रामा जारी है। कभी चीनी बरामद की जाती है, कभी दरामद। इजलास में गुफ्तगू करते हुए रियाज फतियाना ने कहा कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर जमान वट्टू को हटाकर खुडे लाइन लगा दिया गया। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है, कभी कहते हैं शॉर्टफॉल है। रियाज फतियाना का जवाब देते हुए सेक्रेटरी सनत ने यह कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। बोर्ड में शुगर इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं और फिर बोर्ड चीनी के मौजूदा स्टॉक और जरूरियात का जायजा लेता है। सेक्रेटरी के जवाब में चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। इजलास के दौरान कमेटी मेंबर मोइन आमिर पीरजादा ने यह कहा कि शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है, जिस पर चेयरमैन पीएसी ने सेक्रेटरी सनत से यह कहा कि हमने आपसे शुगर मिल मालकान की डिटेल्स तफसीलात तलब की थी, कहां है ये तमाम तर तफसीलात। इस पर सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है, जिस पर जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स नहीं, मालकान और डायरेक्टर्स की तफसीलात दीजिए। दौरान इजलास वजारत सनत और पैदावार हुक्काम ने कमेटी को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए चीनी पैदावार, सरप्लस चीनी और फिर बरामद की जाने वाली चीनी से मुतल्लिक तमाम तर स्टेटिस्टिक्स कमेटी अरकान के सामने रखे। साथ ही हुक्काम ने यह भी मजीद बताया कि जब चीनी एक्सपोर्ट की गई तो मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी, जो अब बढ़कर 173 रुपए फी किलो है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में नाजरीन चीनी की इंपोर्ट से मुतल्लिक FBR SRO पर सबसे ज्यादा बहस हुई है और बार बार कमेटी अरकान की जानिब से सख्त सवालात उठाए गए। रियाज फतियाना ने यह पूछा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दे दी गई। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने भी पूछा कि किसको और किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। चीनी की 1 रुपए कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। बरसों से इसी तरह चूहे बिल्ली का खेल जारी है। खुदारा हमें माफ कर दीजिए। मिल मालकान सारी मिल्स पाकिस्तानियों के हवाले कर दें, हम खुद चला लेंगे। SRO पर रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तानियों को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फिसाद की जड़ है, इसमें अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। ये बताया जाए कि चीनी की इंपोर्ट से हमारे कितने डॉलर जाया होंगे। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज ने भी सवाल उठाया कि ये भी बताया जाए कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालकान कौन कौन हैं। सख्त सवालात के बावजूद हुकूमत शुगर मिल मालकान के नाम फराहम करने से गुरेजा रही नाजरीन, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि हमने आपसे शुगर मिल मालकान ओनर्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं, कहां है ये तफसीलात। कुछ देर में शुगर मिल मालकान के नाम ना आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे, जिस पर सेक्रेटरी सनत ने यह कहा कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है, जबकि FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स की लिस्ट जमा करवा दी कि जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह अब आप एक और लिस्ट अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं नाजरीन। ये वो लिस्ट है कि जिसमें उन शुगर मिल्स के नाम दर्ज हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से अरबों रुपए मालियत की चीनी बरामद की। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने 40 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी बरामद की।
जिसमें सबसे ज्यादा चीनी 7,30,90,000 किलो जेडीडब्ल्यू शुगर मिल ने बरामद की कि जिसकी कुल मालियत 11 अरब 10 करोड़ रुपए बनती है। जेडीडब्ल्यू के डायरेक्टर्स में जहांगीर खान तरीन खानदान भी शामिल है। जहांगीर तरीन की एक और शुगर मिल जेके शुगर मिल्स ने 4 अरब रुपए से जायद मालियत की 29,969 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। दोनों शुगर मिल्स ने 15 अरब रुपए से जायद चीनी बरामद की। दूसरे नंबर पर 4,14,12,200 किलो चीनी तांदियावाला शुगर मिल्स ने बरामद की है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शुगर मिल ने 41,412 मेट्रिक टन चीनी 5 अरब 98 करोड़ रुपए में बरामद की है। तांदियावाला शुगर मिल के डायरेक्टर्स में वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर खान और उनके भाई हुमायूं अख्तर खान और दीगर खानदान के अफराद शामिल हैं। तीसरे नंबर पर हमजा शुगर मिल ने 32,486 मेट्रिक टन चीनी 5 अरब 3 करोड़ रुपए में बरामद की। इसी लिस्ट के मुताबिक नाजरीन रहीम यार खान शुगर मिल ने 3 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की 21,874 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। आरवाई के शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मखदूम उमर शहरियार हैं कि जो साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई हैं। बीबीसी के मुताबिक इसी ग्रुप के मालकान में कैस्केड टेक कंपनी भी शामिल है कि जिसमें चौधरी मुनस इलाही शेयर होल्डर भी हैं। इसी तरह रहीम यार खान शुगर मिल्स अलायंस शुगर मिल्स की भी मालिक हैं। चीनी बरामद करने वालों में मुतअद्दिद मिल्स ऐसी हैं नाजरीन कि जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों की हैं। नून शुगर मिल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैफुल्लाह खान नून मारूफ सियासी खानदान नून फैमिली का हिस्सा हैं। इनकी शुगर मिल नून शुगर्स मिल्स ने 7,672 मेट्रिक टन चीनी 1 अरब 14 करोड़ रुपए में बरामद की। फिर राजनपुर के दरीशक खानदान की इंडस शुगर मिल्स ने 2 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत की 14,047 मेट्रिक टन चीनी बरामद की। यहां दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ के खानदान की 2 शुगर मिल्स ने भी चीनी बरामद की। रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादों और खानदान की मलकियत। रमजान शुगर मिल्स ने भी 16,116 मेट्रिक टन चीनी 2 अरब 41 करोड़ रुपए में बरामद की, जबकि अल अरेबिया शुगर मिल्स ने 8,265 मेट्रिक टन चीनी बरामद की और 1 अरब 20 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरह बीबीसी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक हसीब वकास शुगर मिल्स माफ कीजिएगा और यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स हसीब वकास ग्रुप की मलकियत है, जिसके मालिक मियां इलियास मेराज हैं कि जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब के कजन्स हैं। इसी तरह कश्मीर शुगर मिल अल शफी ग्रुप की मलकियत है कि जो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार हैं। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में भी ओमनी ग्रुप 9 शुगर मिल्स की मालिक है कि जो अगरचे बराह रास्त सियासतदानों में शामिल नहीं, लेकिन उनका शुमार सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीब तरीन साथियों में है।